बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल पटना का बांकीपुर, जहां उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि 3 बड़े राजनीतिक चेहरों की प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। बीजेपी के पूर्व विधायक और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की विरासत दांव पर है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता पर महागठबंधन की साख टिकी है। 13 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन चुनावी तापमान अभी से चरम पर है। देखिए पटना के बांकीपुर से रजनीश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बांकीपुर उपचुनाव 2026। साख की सबसे बड़ी लड़ाई। बिहार की राजनीति में अगर किसी विधानसभा सीट पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है तो वो है पटना का बांकीपुर। राजधानी के बीचों बीच बसा ये विधानसभा क्षेत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक, व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बोरिंग रोड से लेकर गांधी मैदान, कदम कुआं से अशोक राजपथ, मीठापुर से जक्कनपुर तक फैला ये इलाका पटना की पहचान भी है और बिहार की राजनीति का आईना भी। बांकीपुर विधानसभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस विधानसभा में पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 4, 5, 7 से 13 और 15 शामिल हैं। पूरी तरह शहरी स्वरूप वाले इस क्षेत्र में शिक्षित और जागरूक मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। पिछले कई चुनावों से यह सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत और परंपरागत गढ़ मानी जाती रही है। साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। साल 2010 से लेकर साल 2025 तक नितिन नवीन यहां से लगातार विधायक चुने गए हैं। मार्च 2026 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प है। एक ओर जहां पे बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है, वहीं दूसरी ओर जन स्वराज और आरजेडी यहां पे इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता खासे उत्साहित है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये परंपरागत सीट रहा है और उनके राज्यसभा जाने के बाद जो इस्तीफा दिया गया उससे ये सीट जो है वो खाली हुई है। लिहाजा यहाँ पे जमीनी स्तर के जो उनके कार्यकर्ता हैं अभिषेक सिन्हा, वो उम्मीदवार बनाए गए हैं और तमाम सारे जो नेता कार्यकर्ता है इसमें पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चूंकि ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। बीजेपी का दावा है कि विकास ही उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि नितिन नवीन के मैदान में नहीं रहने से मुकाबला पूरी तरह खुल चुका है। बांकीपुर के साथ ही नहीं, बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। नीतीश कुमार के नाम पे वोट किया था, नीतीश कुमार को बंधक बना के सत्ता को हथियाया है, इसलिए बांकीपुर में भारी आक्रोश है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी को बांकीपुर की जनता एक मत देकर लाखों मत से जिताएगी और जिसको किला कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को, उसको जनता ढा देगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं और तमाम सारे जो नेता यहाँ पे महागठबंधन के हैं उनकी उपस्थिति है, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी।
और तमाम सारे जो सहयोगी उनके घटक दल हैं उनकी उपस्थिति है। 47,000 से ज़्यादा वोट पिछले चुनाव में रेखा गुप्ता लाई थी। उनके सामने तब बीजेपी के अब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे। साथ ही साथ सरकार बनने और न बनने को लेकर भी स्थिति थी, लेकिन उपचुनाव में थोड़ा उत्साह जो है वो कम होता है। अब लिहाजा एक जो आरजेडी का महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें कैसे इजाफा होगा ये देखने की बात होगी। हालांकि महागठबंधन के लोग पुरजोर तरीके से ताकत झोंक रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई जागीर नहीं है बीजेपी की पटना और बांकीपुर, तो लिहाजा एक दिलचस्प मुकाबला और महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उधर इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे को लेकर है वो है जनसुराज के प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले पीके पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ विधानसभा में प्रवेश का रास्ता नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की परीक्षा भी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर अभी तक रणनीति बनाते रहे हैं, चुनाव लड़ाते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो चुनाव मैदान में हैं। बांकीपुर के जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर की भी इज्जत दांव पे लगी है। जिस तरीके से वे दावे वादे करते रहे हैं इस बात को लेकर, साथ ही साथ लोगों को कितना वो कन्विंस कर पाते हैं, लोग कितना उन पर भरोसा जताता है, ये चुनाव इस बात को लेकर भी महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रशांत किशोर की बातों में कितना दम है और जनता उन पर कितना भरोसा करती है। अब सवाल यह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस मुकाबले को किस नजर से देखते हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा की सीट अब तो पूरे देश की निगाह इसलिए टिक गई है कि प्रशांत किशोर इससे कैंडिडेट है और उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खाली हुई सीट है, तो स्वाभाविक है कि न सिर्फ बीजेपी की, नितिन नवीन जो अध्यक्ष हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है और राजद ने फिर अपने पुराने ही कैंडिडेट को रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना गया है। तो तय है कि ट्रेंगुलर फाइट होगी और भाजपा विरोधी जो वोट है उसका डिवीजन होगा। पिछले चुनाव में नितिन नवीन को 98,000 वोट आए थे, आरजेडी के कैंडिडेट को 46,000 वोट आया था और जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को 7,000 वोट आया था, 4% वोट आए थे। अब प्रशांत किशोर जब आ गए हैं तो स्वाभाविक एक उनका हो रहा है, एक कद है, एक चेहरा है, तो थोड़ा लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन ये आकर्षण किसके बीच बढ़े? अगर बांकीपुर के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो यहां सबसे अधिक करीब 15% कायस्थ और वैश्य मतदाता हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 13% है। यादव और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता करीब 10% हैं। अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 9%, जबकि राजपूत और कुर्मी कुशवाहा समुदाय की हिस्सेदारी 8% मानी जाती है। वहीं भूमिहार मतदाता लगभग 7% और ब्राह्मण समुदाय करीब 5% है। यही सामाजिक समीकरण इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहा है। हर दल अपनी अपनी जातीय और सामाजिक गणित साधने में जुटा है। जमीन पर तस्वीर मिली जुली नजर आती है। कई मतदाता नितिन नवीन के विकास कार्यों को याद कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में माहौल बता रहे हैं, तो कई लोग बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित इलाकों में नाराजगी भी सुनाई देती है, जबकि कुछ लोग आरजेडी को मौका देने की बात कर रहे हैं। बांकीपुर में क्या कुछ मुद्दा है जानते हैं। यहाँ पे ये काली मंदिर के सामने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में इसमें? मुद्दा का गरीबी वाला मुद्दा और क्या, दूसरा कोई मुद्दा थोड़ी है। हाँ, गरीबी का मुद्दा है बस। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा सर हम लोग का यही कि विकास होना चाहिए और गरीब का हल होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। हाँ, यही है। तो आम जो लोग हैं उनको उनके हित का बात होना चाहिए। हित का बात होना चाहिए, सारे गरीबों का हित आरे का बात होना चाहिए, यही सब है।
तो क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हुआ बांकीपुर का विकास का। और मुद्दा इस बार चूंकि आपको ही पता है कि बांकीपुर कहा जाता है कि एक छत्र किसी का छाया चल रहा है, तो इस बार बांकीपुर को बदलना भी होगा, क्योंकि किसी को एक को लगातार आप सत्ता दे दीजिएगा ना तो तानाशाही हो जाता है। तो इस बार बांकीपुर बदलाव के मूड में है, बाकी जनता देखिए क्या चाहती है। क्या मुद्दा रहेगा? बदलाव होगा, क्या है कि जो बदलाव नहीं हुए थे वो बदलाव होंगे। तो क्या लगता है? सर अब की बदलाव के मतलब लहर है। हाँ, हम भी कुछ मोहल्ला में घूमे तो यही लोग बोल रहे थे कि अब की बदलाव होना जरूरी है। तो आपका क्या मन है? मेरा भी मांग वही है कि अब बार बदलाव होना चाहिए, हर आदमी को मौका दिया जाना चाहिए। तो उम्मीदवार तो कई हैं यहाँ। है तो अब 10 उम्मीदवार है, 20 हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर टक्कर तो रहेगा आरजेडी में और प्रशांत किशोर में। भाजपा की यहाँ कहानी खत्म है। तो क्या बुलडोजर चला उसका असर होगा? दम असर होगा। और हम लोग बगैर घर हो गए ना जी, अब घर रहा कहाँ, भाई तो भगा दिया हम लोग के, हम लोग अब रोड पर आ गए हैं। क्या मुद्दा होगा चुनाव में? इस बार बदलाव का मुद्दा है और हम लोग चाह रहे हैं कि हर हालत में किसी तरह बीजेपी यहाँ से पलायन करे, इसलिए कि हम लोग उब चुके हैं बीजेपी से और कोई विकास का काम नहीं हो रहा। गंदा सप्लाई में पानी आ रहा है, फिर उसके बाद जो है झुग्गी झोंपड़ी जो रह रहे हैं गरीब लोग उसको उखाड़ दे रहे हैं। ये क्या मतलब है सरकार का? माने हमारे पास सत्ता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर उजाड़ते हैं तो कहीं उसका व्यवस्था करें, और क्या हम बोल सकते हैं? मुद्दा क्या, विकास होना चाहिए। विकास को मद्देनज़र में रखते हुए और हम लोग अगला वोटिंग करेंगे। जो मतलब एक्चुअली होता क्या है कि सरकार बन जाती है, कमिटमेंट बहुत सरकार करते हैं, बहुत पार्टी कमिटमेंट करती है, फिर दोबारा वो पार्टी नज़र भी नहीं आती है कि पब्लिक किस हाल में है, नहीं है, रोड पे आ गया, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप बुलडोजर चलाइए, सब चीज़ कीजिए, अतिक्रमण है तो करना भी चाहिए, बट उसके लिए तो कोई तो समाधान होना चाहिए ना। कोई तो ऐसा व्यवस्थित जगह पे उसको ये कीजिए ताकि वो अपने जीवन को व्यक्तित्व कर सके, मेहनत करके ठेला चला के जैसे भी करना हो। बिना बताए और डायरेक्ट घर तोड़ देना तो फिर ये तो जुल्म है। इस उम्मीद से तो वोटिंग करता नहीं है लोग। गरीब जनता तो बदलाव इसलिए करती है कि शायद अगला सरकार आए तो कुछ अच्छा करे हमारे लिए। बस सरकार को भी सोचना चाहिए इस पर। तो मुद्दा रहेगा ये? बिल्कुल मुद्दा रहेगा भाई, बहुत मुद्दा है। मुद्दा तो इतना है कि गिनती नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बेसिक चीज़ है तो उस पर कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ और जगहों पे चलते हैं और जानते हैं कि जनता का मूड मिजाज कैसा है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा जानते हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? जो जनता जहाँ जाएगा सर वहाँ हम लोग भी जाएंगे। तो आप भी तो जनता हैं। तो हम लोग भी जाएंगे, जहाँ विचार बनेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। तो अंत में निर्णय होगा। हाँ, अंत में क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जो बढ़िया काम, तो क्या लगता है बढ़िया काम कौन करेगा? बढ़िया काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर। बढ़िया काम सब बीजेपी वाले करते हैं, बीजेपी वाले का हम सब ध्यान देंगे। अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, बढ़िया विकास हो रहा है। देखिए मंदिर क्या था से क्या हो गया सर। क्या रहेगा मुद्दा चुनाव में? इस बार तो जो विधानसभा सीट खाली हुआ है उसमें जो पहले के जो थे नितिन नवीन जी, वो तो अभी दिल्ली चले गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। ये सीट खाली होने पर यहाँ के उम्मीदवार को खड़ा किया अभिषेक कुमार सिंह उप बंटी जी। और इस बार बहुत पिछले अभी बहुत बहुमत से जिताना है। तो इस बार कई कैंडिडेट है, जनसुराज भी है, आरजेडी भी है। इसमें तो लगता है कि 4 या 5 कैंडिडेट हैं। तो क्या लगता है वो सब जीत हो जाएगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही रहेगा। मुद्दा तो वही मुद्दा रहेगा। विकास के ऊपर हो रहा है, सब विकास के ऊपर काम हो रहा है। विकास के ऊपर तो संतुष्ट है विकास से एकदम। हाँ, विकास से संतुष्ट है। हाँ, हम लोग विकास से संतुष्ट हैं। विकास से संतुष्ट। हाँ, बिल्कुल। तो क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है। हाँ, काम बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ, बढ़िया हुआ। टोटल काम बढ़िया किए हैं जी। नितिन नवीन जी भी बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। उन्हीं का विकास करला के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई
बंटी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए इनको भी हम लोग इन्हीं को वोट देंगे, अब बढ़िया वोट से जितावेंगे इनको। नितिन नवीन से 25 बरस तक इनका दोस्ती है। हाँ, बांकीपुर से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, इसमें चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, वो कन्फर्म सीट है। अभिषेक जी जिनको टिकट मिला है नौजवान है, नौजवान उनके साथ है और जनता भी उनके साथ है। विपक्ष भी पुरजोर, विपक्ष फाइल हैं पूरे बिहार में, फिर फाइल होंगे, हम तो यही जानते हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं। विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है, नीति बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ओरिजिनल बेरोजगारी मुद्दा है। बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए जो काम करेगा उसे वोट करें, हम आप लोग से यही अपील करेंगे बस। तो बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटा मुद्दा नहीं है। मान बिहार परेशान है, युवा परेशान है जी, बिल्कुल असर दिखेगा इसमें, बिल्कुल दिखेगा, एकदम दिखेगा, तो पता चल ही जाएगा। चुनाव होने दीजिए। चुनाव मुद्दा यही रहेगा कि चुनाव कह कह के जीत जाता है, ना किसी को रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, और गुंडागर्दी मच रहा है, और क्या हो रहा है। तो ये मुद्दा असर रहेगा। हाँ रहेगा, बुरा रहेगा, फुल रहेगा। महिलाओं के बीच सुरक्षा का मुद्दा भी सुनाई देता है तो महंगाई की चिंता भी सामने आती है। लेकिन चुनावी राजनीति की पुरानी सच्चाई यही है कि मतदान के समय विकास और मुद्दों के साथ साथ सामाजिक और जातीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव विधानसभा का और कुछ आम लोग हैं यहाँ पे, एसके पुरी का इलाका है ये, और जिस तरीके से चुनाव होना है इस बार, क्या कुछ मुद्दा देख रहे हैं? मुद्दा क्या, यहाँ का तो सफाई सबसे बड़ा, पटना के लिए तो एक ही मुद्दा है कि यहाँ सफाई होना चाहिए खूब अच्छी तरह से। रोड तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन और सब चीज़ जो काम हो रहा है, लेकिन सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई, गंदगी के प्रति हम लोगों को जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है। देख रहे हैं क्या मुद्दा होगा इस पर? मुद्दा, मेन मुद्दा सफाई है और थोड़ा रोड का भी प्रॉब्लम है। खासकर गली जो है उसमें रोड काफ़ी डैमेज हो गया। बाकी तो सब ओके है, बाकी तो सब चीज़ ठीक है। जी जी। कुछ और लोग हैं जानते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव? बढ़िया है इस बार। मेन कंसर्न है यहाँ का, सारे रोड खन दिए गए हैं, समय पे उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, साफ सफाई का भी बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ, है ना। इवन दो कि पेपर में तो आता है कि पटना अच्छा कर रहा है, लेकिन आप अगर वस्तु स्थिति, वास्तविकता देखेंगे तो गांव मोहल्ले काफ़ी गंदगी है। लोग से जानते हैं, क्या कुछ देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा होगा? हमारे पहले भी जो विधायक थे वो भी अच्छे काम कर रहे थे, और उन्हीं का असरे पर अभी जो अभिषेक कुमार जो खड़े अभी इनको टिकट, तो उन्हीं का आशीर्वाद से भी इनको भी टिकट मिला है। तो ये भी करेंगे, वो जैसा वो काम करते थे ये भी वैसा ही काम करेंगे। तो इस बार आरजेडी की रेखा गुप्ता की ओर से भी दावेदारी है, दूसरी ओर जनसुराज की, इस बार प्रशांत किशोर हैं, बदलाव नहीं, उनके जो अथी में कोई भी टक्कर में नहीं है। जो करेंगे, नीति नवीन भी किए हैं, जितना दूर काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, और बंटी जो है अपना वो भी करेंगे अच्छा। उनका क्या है मामला कि नीति नवीन बहुत अच्छे काम किए, ठीक है, वो चले गए सेंट्रल, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। और इधर सम्राट चौधरी सीएम बने, तो हम लोग के लिए और भी खुशी की बात है। तो उनका कैंडिडेट अगर वो देंगे तो अच्छा ही होगा। तो ये कुछ बातें हैं, अगर जो जानना चाहे आपसे, लोग भरोसा जता रहे हैं कि नितिन नवीन की बात है, कुछ कह रहे हैं कि वो केंद्र में चले गए, अब यहाँ पे जो बदलाव की बात है वो होनी चाहिए। नहीं, अब बीजेपी छोड़ के अभी हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं दूसरे पर। जो काम कर रही है बीजेपी, जो नीतीश कुमार चाहे बीजेपी मिलकर यहाँ जो काम किए, यहाँ जो काम हो रहा है, हम तो 40 वर्ष बिहार सरकार में काम किए, 40 साल में हम बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो कई सारी बातें हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इस बीच बांकीपुर का चुनाव, और साथ ही साथ प्रत्याशी अब नामांकन भी कर रहे हैं, और थोड़े ही दिनों में 13 तारीख तक स्थिति जो है अंतिम रूप से प्रत्याशी की वो स्पष्ट हो जाएगी, और फिर आगे कैंपेन जो है वो चलना है। बांकीपुर का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक खाली सीट भरने का चुनाव नहीं रह गया है,
ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक पकड़ की परीक्षा है। जनसुराज के प्रशांत किशोर की पहली चुनावी अग्नि परीक्षा है और आरजेडी के लिए राजधानी में वापसी का मौका भी। ऐसे में बांकीपुर की यह लड़ाई पूरे बिहार की सबसे प्रतिष्ठित चुनावी जंग बन चुकी है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।